हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूं हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 और हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपने पार्ट 1 सॉल्व किया है एंड फिर आप यहाँ तक आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ नीट मॉड्यूल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हर चैप्टर के लिए। ठीक है, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स के फॉर्म में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फॉर्मूलेज देखते हैं। ठीक है, अच्छा, नीट के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव चीज़ें या फिर डेरिवेशंस हमसे नहीं पूछे जाते हैं या सॉल्व नहीं करवाए जाते हैं। हमें सिंपली हमारी OMR शीट फिल करनी होती है, राइट। तो उसके लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये हम लेक्चर्स के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। अगली चीज़ होती है कि ये जो हमने पढ़ा है इससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारी चीज़ें या इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम DBBs के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं फॉर दी गिवन लेक्चर। अच्छा, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं जो कि आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का ही हिस्सा है, जिससे आप रेफर कर सकते हो कि भाई आपकी जो अप्रोच है वो सही है या नहीं। ठीक है, या फिर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपसे सही तरीके से बना है या नहीं। ठीक है, इस तरह की बातें। चलो फिर है चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारे लिए हर चैप्टर में रहेंगी और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम एग्जाम में देखने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको आप मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए टाइम रहते हैं, अरेंज रहते हैं समय समय पर, जिसमें आपके डाउट्स हम 1 to 1 सॉल्व कर लेंगे। चलिए, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। किस तरह का पेपर है, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या आने वाला है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर कितने मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कब होगा एग्जाम, रिवाइज डेट तो नहीं आ रही है या फिर एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो गया है, किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या चेंज है जो NTA ने किया हो वो आपको हम बता देंगे। चलिए, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी बातें हम नीट कोर्स मॉड्यूल में कवर करते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप बिना देखे, इसके ऑप्शंस बिना देखे आंसर बता देंगे। बहुत ही इजी सवाल है और 2020 में आया है भाई। देखो, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, इतना इजी सवाल। अभी मैं बता रही हूँ आपको, जो एग्जाम का पैटर्न कर दिया है ना NTA ने, पूरा NCERT बेस्ड कर दिया है। पहले तो इधर उधर के क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन अभी इट इज सोली NCERT बेस्ड। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं उन्हीं को ब्रशअप कर लेंगे ना गाइज, हमारा काम हो जाएगा। आप देखो, इतना ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, जो बेसिक चीज है मोल कॉन्सेप्ट, आप ये क्वेश्चन बना ले जाओगे, है ना। देखो, चेक करते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, क्या ये हमें नहीं पता है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम्स ही तो है। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, यही तो होता है। तो क्या नया दे दिया? ये तो हमें पहले से ही पता था। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हमें ये इंफॉर्मेशन दी है मास ऑफ कार्बन इतना, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सीधी चीज हम यहाँ पर निकालेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में इतना है, इतने ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो कितने एटम्स होंगे भाई? Na एटम्स, यही पढ़ा था। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूले में से उठाकर क्वेश्चन दे दिया है, या जो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये चीज आती है, आप डायरेक्ट निकाल ले जाओगे। तो Na एटम्स, अब Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 to the power 23, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
बिल्कुल आई वुड से कि ये क्वेश्चन पढ़ते से ही हो जाता, आपको जो कुछ टाइम लगता वो होता वो सर्कल फिल करने में, गोला भरने में, है ना। बाकी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल टाइम नहीं लेता और रीसेंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे मोल कॉन्सेप्ट में से। मैक्सिमम एटम्स बता दो, लीस्ट एटम्स बता दो, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बता दो, लीस्ट मॉलिक्यूल्स बता दो। तो भाई हमें कैलकुलेट करना आता है तो आप चाहे मैक्सिमम पूछो, चाहे मीडियम पूछो, चाहे मिनिमम पूछो, हम सब बता देंगे, है ना। यहाँ देखो अब कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। ध्यान देंगे टर्मिनोलॉजी पर, मॉलिक्यूल्स होगा तो अलग तरह का कैलकुलेशन होगा। एटम पूछा है, यहाँ पर देखो ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी हलवा है। और देखो 2020 में ही आया है, ठीक है। तो देखो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसमें कितने एटम्स होंगे। हमें क्या पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम्स। ए सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 24 ग्राम्स मैग्नीशियम, एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास। इसमें कितने एटम्स होंगे इसके, Na एटम्स, ठीक है। इसमें कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे भाई, 1 ग्राम में, 1 ग्राम मैग्नीशियम में वील हैव Na इंटू 1/24, दैट इज Na/24 एटम्स। चलो एक डाटा ये आ गया। अभी मैं Na की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है। बी क्या है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल है ये। एटॉमिक मास 16 है तो मॉलिक्यूलर मास 32 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो हमें क्या पता है 32 ग्राम्स, ठीक है, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन हैज Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एटम्स की बात करिए तो 2 Na एटम्स, भाई 2 एटम्स है ना, ठीक है। तो पूछा कितने में, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में वी विल हैव 2 Na/32, ठीक है, 16। तो ये क्या आ जाएगा, Na/16। क्लियर है। अगली चीज ऑप्शन सी, 1 ग्राम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7, ठीक है। 7 ग्राम्स में Na एटम्स हैं लिथियम के। तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा, Na/7। चलिए लास्ट फाइनल डी चेक कर लेते हैं। 1 ग्राम Ag सिल्वर, सॉलिड गैस सॉलिड, दिस मस्ट बी S, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है। 108 ग्राम में, 108 ग्राम्स में Na सिल्वर एटम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/8, 108, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम एटम्स किसमें, मैक्सिमम एटम्स किसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हमें इसको बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी हियर, Na/24, Na/16, Na/108 एंड Na/7। मतलब आप खुद से देखें यहाँ पर कि सेम चीज एवोगैड्रो नंबर है और उसी को हम अलग अलग नंबर्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जो है 108, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सबसे कम आएगी और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर से तो बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया और सबसे कम ये हो गया, ठीक है। एज पर दिस डाटा देखो 24, 16, 7 और 108, तो सबसे ज्यादा तो उसका आएगा आंसर। आप कैलकुलेट भी करके देख लेना चाहो तो, और सबसे कम इसका आएगा, है ना। और हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है किसमें, तो भाई सी ऑप्शन, लिथियम। क्लियर है। देखेंगे इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेसेस। कब आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है।
और क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या आप पढ़कर समझ पा रहे हो? क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 20 मोल्स अमोनिया कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? कर सकते हैं क्या? चलो देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेसेस। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। ओके, तो हमारा जो N2 और H2 था, अमोनिया बनाने के लिए क्या लगेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या दे रहा है? NH3। ओके, अब नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए तो ये 3H प्लस 3 2 6 3 2 6 बैलेंस्ड है। ठीक है, इसको देखकर क्या समझ आ रहा है? ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ठीक है, पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का इक्वेशन हमने ये लिख दिया है और पूछा है कि 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। अब कितने मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा भाई, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं है, हम डायरेक्ट इसको मोल मोल रिलेशनशिप से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट दी होती कि भाई इतने इतने प्रेजेंट है, अब बताओ कि 20 मोल के लिए कितना कितना रिक्वायर्ड होगा। बट ऐसा कुछ भी डाटा तो दिया नहीं है, हमसे सिंपली पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। सीधे सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बता दिया है कि इतने मोल्स अमोनिया बन रहा है, बताओ कितना रिक्वायर्ड है। तो कैसे? 3 मोल अगर 2 मोल दे रहा है तो 30 मोल 20 मोल देगा। 3 मोल अगर 2 मोल दे रहा है तो यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व करें ना बेटा, हमें क्या मिलेगा? 30 मोल्स विल गिव 20 मोल्स, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसको चेक करो, क्लियर है? ठीक है, 3 मोल्स हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स अमोनिया, है ना? तो x मोल्स हाइड्रोजन will produce 20 moles ammonia। क्लियर है? तो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, you will get 30 as your answer। ठीक है, चलिए इजी था। अगला क्वेश्चन, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ 68% एटॉमिक मास 34 एंड रिमेनिंग 32% ऑक्सीजन। एम्स 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, रीसेंट का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ m इज इक्वल टू, जो मेटल है हमारा या जो भी m स्पीशीज है वो 68% है और ऑक्सीजन कितना है भाई? 32%। क्लियर है? सबसे पहली स्टेप क्या होती है? हमसे पूछा क्या है यहाँ पर? हमसे पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या पूछा है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, 68%, 32%, सबसे पहली चीज़ होती है इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना। परसेंट है मतलब पर 100 ग्राम्स है, 68 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स, 32 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ओके, अगली चीज़ क्या होगी? इसको किस में कन्वर्ट करना भाई? मोल्स में। मोल्स में कैसे करेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर m का एटॉमिक मास है 34 भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 68 डिवाइडेड बाय 34 और यहाँ क्या हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 16। एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, परसेंटेज से ग्राम्स में किया, ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। तो यहाँ देखो 2 4 8 एंड 2 3 6, तो ये 2 टाइम्स गया, 16 2 टाइम्स 32, ये भी 2। वाओ, ये हमारे पास क्या आ गया भाई? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर। तो 2 को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि 2 ही लीस्ट है यहाँ पर। 3 होता तो 2 से डिवाइड करते, बट सिंस 2 ही है तो हमारे पास होल नंबर क्या आ गया? 1। मतलब M1O1 या सिंपली MO। तो हमारी ऑक्साइड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक करेंगे इसको, क्लियर है?
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 22.2 ग्राम्स ऑफ CaCl2। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मतलब मोलैरिटी क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, या आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर भी कर सकते हो। चलो आज ऐसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, ऐसे करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। ये तो भाई वॉल्यूम तो 1 ही है, 1 लीटर है, और बिल्कुल हम नीचे वॉल्यूम इन लीटर्स ही लेते हैं, राइट। ऑफ सोल्यूशन ऑफ 22.2 ग्राम्स ऑफ CaCl2, 22.2 ग्राम CaCl2 है। तो CaCl2 के अगर हमें मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, इट विल बी गिवन वेट ऑफ CaCl2 जो कि है कितना? गिवन वेट बेटा कितना है? 22.2 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 40 प्लस 35.5 इंटू 2, दैट इज 71. So it is 7, 8, 9, 10, 11, 111 grams. ओके, क्लियर है? ये भी ग्राम्स में है, ये भी ग्राम्स में है, ग्राम्स ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 नीचे कर दे रही हूँ, तो 11 लाइक 111 2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या मिला? 0.2, ठीक है। 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ पुट कर दूंगी 0.2 इन 1 लीटर, मतलब 0.2 मोलार। 0.2 मोलार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चेक करेंगे इसको, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 2 मोलार aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और मोलैलिटी बतानी है सोल्यूशन की। क्या बताना है? मोलैलिटी बतानी है सोल्यूशन की, गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 ग्राम्स पर मोल है, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। डेंसिटी ऑफ 2 मोलार aqueous solution of NaOH, डेंसिटी गिवन है 1.28 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम क्या मान लें भाई? ग्राम्स पर ml ही बोल रहे हैं वो, मतलब जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन is equal to mass of solution upon volume of solution, यही होता है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है किसमें? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, या मैंने बोला है सेंटीमीटर क्यूब को ही हम ml मानते हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ पर रिलाय करो, जो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको देख करके मतलब लगेगा कि क्या दे दिया है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब जहाँ जहाँ दिया है आप ml मानेंगे, सेंटीमीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखो मास ऑफ सोल्यूशन कितने में गिवन है? ग्राम्स में गिवन है, और वॉल्यूम ml में गिवन है, मैं मान रही हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किस में गिवन है? ग्राम्स पर ml में, मतलब कि यहाँ पर डेंसिटी है 1.28 ग्राम्स पर ml, और आगे की चीज क्या दी है? मास ऑफ सोल्यूशन क्या हमें दिया है? डेंसिटी ऑफ 2 मोलार aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम्स। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, अब मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बताओ? मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? देखो यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, आप कह सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्या यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिख रहा है? क्या हमें ये चीज पता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो नहीं पता है ना, तो मास ऑफ सोल्यूशन को हम ब्रेक कर सकते हैं एज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कर सकते हैं या नहीं? वी कैन, राइट। तो 1.28 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट
प्लस सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, पर ml मतलब 1 लीटर या 1000 ml, आप कह लो 1000 ml, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। मैंने उसको अभी लिख लिया है एक्सपैंड करके, क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं ये डाटा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 1.28 into 1000 will give us how much, 1280 grams, yes। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना आया, 1280, क्लियर है। 1280 ग्राम्स आया हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन, या आप सिंपली कह लो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये चीज, ठीक है। और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए सिर्फ। अब आपको नहीं लगता कि मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, और इस डाटा से ये जो 2 मोलार एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH है, इससे हम क्या निकाल लें, क्या निकाल सकते हैं इससे, बताओ मुझे। वी कैन कैलकुलेट, सी 2 मोलार इट इज, राइट, मतलब 2 मोल्स। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप, 2 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है, यही होता है मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो गए, ठीक है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, ये क्या आया है भाई, ग्राम्स में, दिस इज इन ग्राम्स। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और यहां पर देखो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑलरेडी, तो क्या हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स जब हमें गिवन है ये 2 है, राइट, एंड x अपॉन टोटल मास NaOH सोल्यूट है जो है 40, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो 40 इंटू 2 इज 80, 80 ग्राम्स हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। तो भाई हमने मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। अब क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 1280, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 80, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया भाई, 1200 ग्राम्स, यह है हमारा ग्राम्स में। यहां पर पुट कर दो 1200, लेकिन ये किस में, ग्राम्स में है, और ऊपर 1000 कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया भाई, केजी में हो गया, ठीक है। अब 2000 अपॉन 1200, 2 से 2 कैंसिल, and then what do we get, 20 divided by 12, या simply 10 divided by 6, so we get 10 divided by 6 करेंगे 1.66 मोलल, 1.666 मोलल, ठीक है, क्लियर है। आपका ये नीट, स्टेट नीट 2019 का क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वी गेट 1.66, राइट, सो 1.67 कैन बी कंसिडर्ड, राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं इसे 1.67, क्लियर है। तो क्या किया हमने, जब डेंसिटी ऑफ 2 मोलार एक्वस सोल्यूशन बताया है इन्होंने, 2 मोलार मतलब क्या होता है, 2 मोल्स इन 1 लीटर, तो भाई 2 मोल्स इन 1 लीटर है, वॉल्यूम मैंने 1 लीटर या 1000 ml ले ली। 1000 ml क्यों ली भाई, क्योंकि डेंसिटी हमें ग्राम्स पर ml में गिवन थी, ग्राम्स पर लीटर में गिवन होती तो मैं बिल्कुल इसको L ही ले लेती, 1 लीटर, लेकिन सिंस ml में गिवन है तो 1000 ले लिया, ठीक है, 1000 ml में, राइट। अब यहाँ पर डेंसिटी का डाटा रख दिया, मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्लियर है। तो आगे क्या करा भाई, हमने मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया इस डाटा से, 2 मोल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, एंड जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे सॉल्यूट का वो है 40, तो इससे गिवन वेट आ जाएगा सॉल्यूट का, तो वो निकाल लिया, वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया है और मास ऑफ सोल्यूशन हमने निकाल लिया है, तो उससे फिर हमने क्या निकाल लिया भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, जो कि मोलैलिटी के लिए डाटा है। हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया 1200 ग्राम्स, लेकिन पर केजी होता है बेटा, तो इसीलिए इसको क्या कर लिया, ये 1200 को डिवाइड करा है 1000 से। अब नीचे तो ऐसे डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको सिंपली मैंने ऊपर कर दिया। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब 20/12, 10/6, 1.66 मोलल, MOLAL। क्लियर है? चलो आगे देखो। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब स्पेसिफाई कर दिया भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम है, तो आओ एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए, 0.00224 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एट STP। ठीक है, तो इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, इतने लीटर्स। क्लियर है? इतने लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब यहाँ पर हमें वॉल्यूम को किससे रिलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो हमें क्या पता है 22.4 लीटर्स हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज या एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ पर वी आर गिवन, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको 22.4 डाटा ही ले लो, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 22.4 इंटू 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4 जम्स है ना, -4। ठीक है, क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिख लिया। इतने लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू Na into 22.4 into 10 to the power -4 अपॉन 22.4। ठीक है, सही किया है। इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर पे Na में ये डाटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 22.4 से 22.4 कैंसिल। ऐसा करने से हमारा ना कैलकुलेशन इजी हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती थी ना, तो 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, 19। ठीक है, 23 माइनस 4 विल गिव अस 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 19। ये इसमें आ गए फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें कितने आ गए 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 19। ओके, अगला है 0.18 ग्राम्स ऑफ वाटर। 0.18 ग्राम्स ऑफ वाटर में चेक करते हैं कितने होंगे। 18 ग्राम्स वाटर में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो 0.18 में कितने होंगे, या इसको भी आप चाहो तो वही कर सकते हो, 18 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस, आपको जो सिंपल लग रहा है आप वैसे प्रोसीड करो, आपको पूरी लिबर्टी है। 18 इंटू 10 टू दी पावर -2 में x होंगे भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, Na इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 18। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, व्हाट डू वी गेट, Na इंटू 10 टू दी पावर -2 मतलब 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 21। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें तो इतने आ गए भाई, तो फॉर श्योर एक बात तो पक्की है कि मैक्सिमम पूछा है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा अभी तक। अब बाकी आगे के देखते हैं। 18 ml ऑफ वाटर, सी क्या है, 18 ml ऑफ वाटर, तो 18 ml ऑफ वाटर हमें क्या पता है 22400 ml में एवोगैड्रो नंबर होने चाहिए, ये ml
22.4 लीटर्स को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया, 22400 ml में एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो 18 ml में कितने होंगे भाई? इट विल बी Na into 18 upon 22400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है? 18 divided by 224 gives us 0.08035 Na into 0.08, ठीक है, 03 डिवाइडेड बाय 100 है। अब कैसे प्रोसीड करोगे भाई? इसको ओपन कर लो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता था, ये 2 जीरोज ऊपर जाएंगे मतलब -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 21 इंटू दिस वैल्यू 0.0803, राइट? क्लियर है? ठीक है, तो इसकी पावर 19 थी, इन दोनों के कंपैरिजन में ये जीत रहा है। उसके बाद अब इन दोनों के कंपैरिजन में भाई ये जीत रहा है, क्योंकि ये डाटा तो सेम है, ये डाटा तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इस डाटा में इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है भाई, इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब आपको नहीं लगता कम? यहां पर कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर 0.08 1 से तो कम है ना, 1 से कम है बेटा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू तो कम आ जाएगी, और ये ही जीत रहा है अभी, यही वैल्यू हमारी अभी जीत रही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगली चीज डी, डी ऑप्शन, मतलब अभी तक हमारा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जीत रहा है। फिर 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na, तो 10 टू द पावर -3 मोल में कितने? x, सो x की वैल्यू आएगी Na, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है, लेकिन -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हार गया, ये भी हार गया गाइस। तो हमारे हिसाब से फिर अब मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे? क्या लगता है मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे? यस, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पावर 20 आ रही है, इसमें पावर 19 आ रही है, मतलब A बिल्कुल नहीं हो सकता, D बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार B और C में एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम, ठीक है? 18 ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर है, तो 0.18 ग्राम्स है ना, मतलब 18 इंटू 10 टू द पावर -2, सो x विल बी Na इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 18, तो दिस विल गिव अस 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 था, 23 -2 गिव अस 10 टू द पावर 21, राइट? अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18 ml ऑफ वाटर बोला है, 22.4 लीटर्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हमने इसी को ml में कर लिया है ना, 22400 ml में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 18 ml में कितने होंगे? 18 ml में होंगे Na इंटू 18 अपॉन 22400, ठीक है? फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? C, Na is 6.023 into 18, this gives us 108.414 divided by 22400 gives us 0.0048, ओके, ठीक है। वेट अ मिनट एवरीवन, थोड़ा सा करेक्शन है, या अगर हम इसको डायरेक्टली ही करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 22400, सो दिस विल गिव अस 0.00080, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इतना डाटा हमें क्या दे देगा? Na इंटू 0.00080
0, ठीक है। अब खुद से सोचो ज़रा कि जो Na की वैल्यू है यहाँ पर, Na की जो वैल्यू है, लाइक इतना डाटा हमें क्या दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, मतलब ये क्या है, इट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, राइट। तो Na की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो एज पर दैट सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? ये जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसी में है वो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चले आगे बढ़े, अगली चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्विक क्वेश्चन, जल्दी से। मोलैरिटी नहीं, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलैरिटी डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2. When 0.1 moles of xy2 weighs 10 grams and 0.05 moles of x3y2 weighs 9 grams, atomic weight of x and y are. एटॉमिक वेट हमें बताना है x और y के। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, सी दो एलिमेंट्स है हमारे पास x और y, ये कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक बन रहा है xy2 और एक बन रहा है x3y2, ठीक है। 0.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 grams, 0.1 मोल xy2 का वेट है 10 ग्राम्स, तो 1 मोल का कितना होगा भाई, 1 मोल का होगा 10 डिवाइडेड बाय 0.1, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है। फिर अगला 0.05 मोल ऑफ x3y2 weighs 9 ग्राम्स, 0.05 मोल x3y2 कितना वे कर रहा है 9 ग्राम्स, तो एक मोल कितना वे करेगा, एक मोल कितना वे करेगा भाई, फॉर 1 मोल इट इज 9 upon 0.05, that is equal to 900 divided by 5, 180 ग्राम्स। इसका कितना आया 180 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इतनी स्पीशीज x प्लस 2y का वेट कितना आ रहा है 100 ग्राम्स, है ना, एक एटम x का, दो एटम्स y के, और यहाँ पर 3x प्लस 2y का वेट कितना आ रहा है 180 ग्राम्स। मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। क्लियर है? चलो अब क्या होगा कि मैं साइंस ऑपोजिट कर रही हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, 3x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 100 गिव्स अस 80, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 40। क्लियर है? x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। अगली चीज x इक्वल टू 40 आ गया है, तो y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे क्या? चलो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में हमने क्या करा, पुट कर दी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू कितनी है 40, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2y is equal to 100 minus 40, that is 60, या y is equal to 30। आ गया?
क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट आई थिंक ये वाला ज़्यादा इजी है। क्लियर है? 1 मोल का वेट हमने निकाल लिया और हमें पता है कि 1 मोल स्पीशीज में ये एटम्स कितने होंगे, 1 इसका एटम, 2 इसके एटम्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेप समझना ज़रूरी है आपकी। X3Y2 में 3 एटम्स X के, 2 एटम्स Y के, उनका वेट हमने निकाल लिया 1 मोल का। ठीक है, and then here we have the 2 values, X is equal to 40, Y is equal to 30, which means which option is correct? Weights of X and Y is 40 and 30, option A। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। A mixture of gases contain hydrogen and oxygen gases in the ratio 1:4. Hydrogen and oxygen is to oxygen is 1:4. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? मोलार रेशो पूछिए, मतलब भाई इनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो। जब भी आपसे मोलार रेशो पूछी जाए, मतलब किसकी रेशो पूछी है? नंबर ऑफ मोल्स। यही होता है भाई मोलार रेशो का मतलब तो। ठीक है, चलो, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशो 1:4 और व्हाट इज द मोलार रेशो ऑफ द 2 गैसेस इन द मिक्सचर। तो मोल्स फाइंड कर लें इनके। हाइड्रोजन का वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई? वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल 2 ग्राम्स अपॉन मोलार रेशो क्या है? गिवन वेट है 1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के फाइंड करेंगे तो वील गेट 16 2 टाइम्स 32, 32/4 दैट इज 8। तो यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 8, दैट इज 2:8 या 1:4। यस, mixture of gases contain hydrogen and oxygen in this ratio 1:4। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:4 है। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके निकालेंगे तो 2/1 होगा। गिवन वेट एवरीवन, वेट थोड़ा सा फिर से हम इसको प्रोसीड करेंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? गिवन वेट तो 1 है ना, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट ऊपर ले लिया था। गिवन वेट 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 है, राइट? यहाँ पर भी गिवन वेट कितना है? 4 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? जल्दी से 32। ठीक है, अब समझ आया? तो क्या हो जाएगा ये? 1/2 एंड यहाँ पर 4/32, मतलब 1/2 अपॉन 4/32। इस तरह से हम मोलार रेशो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम फर्दर रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? This can be written as 4 into 32, so that is 4 2s are 8, 8 4s are 32। ठीक है, so we get 4:1। क्लियर है? 4:1। ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालते हैं तो इट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? या गिवन वेट अपॉन जो भी मोलर मास है वो। वी डिड इट ऑपोजिट। अभी क्लियर है? चलिए, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आज, बाकी हम सीरीज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ऐसे ही आपको जो भी कंटेंट एक्सेस करना है, जो भी देखना है, लेक्चर देखना है या PDF देखना है, आप सिंपली magnetbrains.com पर जाओगे एंड आपको जो भी कोर्स आप देख रहे हो उसका सभी कुछ अरेंज्ड मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से अरेंज कर दी गई हैं। आपका लेक्चर हो, आपके PDFs हो, DPP के आपके PDF सॉल्यूशंस हो, और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने चाहे बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन करनी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट या जेईई की प्रिपरेशन करनी हो, तो सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाने वाला है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, देन वी हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, IIT, JEE, नीट, CUET, ओलंपियाड, NTSC, जिस भी कोर्स को एक्सेस करना है आप अपने कंफर्ट जोन में घर बैठे एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपको नीट का कंटेंट एक्सेस करना है तो नीट पर टैप करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें क्या क्या है। टारगेट नीट 2024 के कोर्सेज हैं फॉर ऑल योर 3 सब्जेक्ट्स, साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं। ठीक है,
आपको अगर नीट केमिस्ट्री देखना है, ठीक है, तो वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन व्हाट यू विल गेट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीडीएफ चैप्टर वाइज इन दिस सिंगल विंडो, ठीक है। यहाँ पर आप वॉच नाउ पर जाकर के इजीली अपना जो भी वीडियो आपको देखना है, जो भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो भी डीपीपी सोल्यूशन देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देखने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं, जितना सारा हमने कवर किया है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर्ड वे में है, बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में है, ठीक है। आप एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, 3 वीडियो देखो, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग 100% फ्री कोर्स, बी इट योर बोर्ड्स या फिर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।